गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अडेप्टेशन क्या होता है और उसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है। हमारे पियाजे के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, उसी में ही आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं साम्य धारण। और इक्विलिब्रेशन के अंदर आते हैं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एकोमोडेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है। अब इक्विलिब्रेशन के अंदर हम एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों को पढ़ेंगे। इक्विलिब्रेशन का मतलब जो होता है वो इक्विलिब्रियम से निकला होता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसी से ही ये रिलेट करता है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों हो रहे होते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एकोमोडेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है विद एग्जाम्पल। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम ये दोनों इसमें करेंगे तो हम उसे इक्विलिब्रेशन कहेंगे। एसिमिलेशन में हमने पढ़ा था कि विदाउट एनी चेंज हम अडेप्टेशन कर रहे थे, और एकोमोडेशन के अंदर हमें अपनी नॉलेज में चेंज करना पड़ रहा था। मतलब जो बच्चा था उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ रहा था, अपनी नॉलेज में परिवर्तन करना पड़ रहा था। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसमें चेंज हो रहा था। तो ये दोनों कंडीशन जिसमें होंगी उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है वातावरण में परिवर्तन या स्थिति दोनों को पहचानना। मतलब हमारा जो कह सकते हैं कि कंजर्वेशन में बच्चा जो होता है वो ये सीख जाता है, वो पहचानना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको दूध पसंद नहीं है, ठीक, और आप चाहते हैं कि वो दूध पिए, तो आप उसको और कुछ चीज़ बना के दे देते हैं दूध की ही। जैसे जैसे आपने कुछ और चीज़ बनाकर दे दी और उसमें बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा कुछ भी कि ये दूध ही है, लेकिन बच्चा जो होता है पहचान लेता है किसी ना किसी तरह कि इसमें दूध ही है, मम्मी ने ये बनाकर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब अपने जो एक्चुअल है उसको और अगर वो चेंज कर दिया जाए उसको, दोनों में अंतर करना सीख जाता है। तो ये हमारा होता है कंजर्वेशन के अंदर। बच्चे का संरक्षण कितना है, कंजर्वेशन उसके माइंड में कितना है चीज़ों को अंतर करने का, इसे कहते हैं हम कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का पूरा एक सेट। सेट से मतलब है इसका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर, ये जो संज्ञानात्मक संरचना है इसका मतलब होता है कि कोई भी हमारे जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं माइंड के अंदर उनका एक सेट। उस सेट का हम यूज़ जब करते हैं जब कोई हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वे जितना भी हमारा जो मेंटल सेटअप है वो उसमें यूज़ होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसे कहते हैं हम संज्ञानात्मक संरचना, जिसमें वो मेंटली जो सेट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। मानसिक क्षमताओं का एक सेट जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना, और जिसे हम कब इस्तेमाल करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज कुछ भी चीज़ हो उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल ऑपरेशंस। अब मेंटल ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर आप अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो आपके माइंड में जितने भी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उन्हें कहते हैं हम मेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है आपका स्कीम। स्कीम का मीन्स होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो आप आसानी से दोहरा सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसका एक रोज़ाना का पैटर्न होता है, सुबह उठना, अपने डेली जो भी वर्क होते हैं वो करना, और फिर स्कूल के लिए रेडी होना, उधर से आना, लंच वगैरह करना। एक पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है जो कि वो रोज़ाना फॉलो करता है। रोज़ाना वो सेम वे में फॉलो करता है। मान लीजिए हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद हमारा भी एक पैटर्न सेट हो जाता है कि हमें सुबह ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। पूरे दिन का शेड्यूल हमारा सेट हो जाता है कि ऐसे ऐसे करते हैं। और जब हम उसी को रोज़ाना डेली रिपीट करते रहते हैं एक हम इसी तरह से, तो उसे कहते हैं हम स्कीम। स्कीम का मीन्स होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम रोज़ाना उसी को फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्कीमा। स्कीमा का मीन्स क्या होता है
कि जब हमारी हैबिट्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, कोई हमारी ऐसी हैबिट है जो जैसे हमारी कोई हैबिट बनी हुई है यहाँ, रोज़ाना हम उसको फॉलो करते हैं, और ये वाली हमारी हैबिट कहीं और पर हमारे काम आती है, तो उसे कहते हैं हम स्कीमा। जैसे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि हमें रोज़ाना सुबह 5 बजे उठने की आदत होती है मान लीजिए, और हम कहीं और चले जाते हैं और हमारी ट्रेन होती है 5 बजे की, तो हमें अपने शेड्यूल से उठने की आदत है ऑलरेडी। तो हम ऐसे ही, जैसे 6 बजे हमारी ट्रेन है और हम ऐसे ही 5 बजे उठ जाएंगे और अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो हमारी तो डेली आदत बनी हुई थी 5 बजे उठने की। इसी तरह हम और कहीं पर गए तो हम टाइम से ही उठे और हमारी ये वाली हैबिट यहाँ पर काम में आई, तो इसे कहते हैं हम स्कीमा। नेक्स्ट आता है आपका डिसेंडरिंग। डिसेंडरिंग के अंदर क्या होता है? डिसेंडरिंग का मतलब होता है, जैसे कि देखो इसमें डी लगा हुआ है, इसका मतलब है विकेंद्रण, मतलब अपने केंद्र से हटकर सोचना। जैसे बच्चा होता है तो बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें एक्चुअल में क्या हो रहा है उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी के दुख में दुख महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें ईगो सेंट्रिक से हटकर दूसरों के दुख में दुख की भावना को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विकेंद्रण। मतलब अपने केंद्र से हटकर सोचना, अपने अलावा किसी के बारे में सोचना, अपने अलावा किसी के दुख में दुख महसूस करना। छोटे बच्चों में तो केंद्रण होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बड़े होने पर उनमें विकेंद्रण की सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे कहते हैं हम विकेंद्रण। आज हमने जितने भी पियाजे के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे पढ़ चुके हैं, हमने सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इनमें से समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पियाजे की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। स्टेजेस कौन कौन सी हैं और उनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से भी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं, और अडेप्टेशन से तो कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से भी टेट के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको ज़रूर करें अगर आपको टीईटी की साइकोलॉजी में अच्छे नंबर चाहिए तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।